हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज बात करेंगे कि हम सबकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है मिक्स एरर में। देखो, हम जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं तो वो तो हो जाता है, पर जब मिक्स क्वेश्चन की बात आती है, जब मिक्स एरर वाली बात आती है तो हमसे नहीं बनता है। तो दिक्कत कहाँ आती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है और हमारी गलती कहाँ होती है। देखो, हमारी गलती क्या होती है कि हम सेंटेंस को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें एरर पता लग जाए। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि हाँ चलो ये एरर हो, ये पक्का होगा, और जब हम उसके सॉल्यूशन पे देखते हैं तो कभी कभी वो राइट हो जाता है और कभी कभी वो गलत होता है। तो बात करते हैं उसे करना कैसे। देखो, सेंटेंस जो मिक्स एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप पहले उस सेंटेंस में पहचानो कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। और दिक्कत देखो, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन आप पहचान लेते हो कि हाँ ये कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन है। ज़्यादातर कंफ्यूज सब्जेक्ट और ज़्यादातर आप कंफ्यूज होते होंगे नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो है वो तो चलो उसमें रूल है कि उसमें उसमें कुछ रूल्स दिए होते हैं। तो जो दिक्कत आती है नाउन प्रोनाउन में, एडजेक्टिव एडवर्ब में, तो पहले आप ना आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। जो क्लास लेते हैं वो ठीक है, उसके बाद जिसके पास ये बुक है वो तो चलो ठीक है, जिसके पास नहीं है तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक में देखो, और बेसिक में आपको जैसे आपको ये दिख रहे हैं ये वाले, आपको ये पता होना चाहिए, ये जितने भी हैं, क्योंकि ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं, तो आपको उसमें उन दोनों का डिफरेंट पता होना चाहिए। जो भी ये बेसिक वाला है मैं इसकी फोटो ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका पीडीएफ जो भी आप निकलवा के रख लीजिएगा अपने पास। और इसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि लिखने लगो, मत लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है, जो मैंने आपको बताया हुआ, उसके बाद हमारी गलती कहाँ होती है। हम करते क्या है कि कंप्लीट कर लिया सिलेबस और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, और जब नहीं बनता तो नहीं बन रहा है भाई। स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो बहुत दिक्कत आती है बनाने में, जब तक हमें यही नहीं पता होगा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब कौन सा है। तो आप कोशिश क्या करो कि कोई भी सेंटेंस को आप सॉल्व कर रहे हो। और देखो, अगर आप किसी भी सर की क्लास ले रहे हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए दो सोर्स रखो, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो चलो एक तरीके से कि मैं बता रही हूँ आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है, पर खुद से भी तो मेन प्रैक्टिस है, एग्जाम में तो आपकी प्रैक्टिस आपको काम आएगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो देखो बन जाता है। कोई कहेगा कि नहीं बनना, तो भाई ऐसा पता नहीं कैसे हो रहा है, या फिर हो सके आप सही से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। वरना चैप्टर वाइज क्वेश्चन में तो चलो ये पता रहता है कि हाँ नाम का अगर रिवीजन करें तो नाम का ये हुआ। पर मिक्स वाले में दिक्कत होती है। जब मैं भी स्टार्टिंग में की थी ना, तो मुझे दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। मैं यूट्यूब पर सर्च मारती थी कि इसका मिल जाए, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका एक यही सोल्यूशन है, अपना बेसिक खत्म कीजिए पहले, छोटा सा जो भी है, जो मैंने आपको बताया। यही दिक्कत आएगी आपको, रूल वगैरह तो आप रट लोगे, रूल वगैरह तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा ये रूल लगता है। पर नाउन प्रोनाउन पता होना चाहिए कि ये नॉन में भी आता है, ये प्रोनाउन में भी आता है, तो इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा। और करना आपको कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि आपने नाउन का, जैसे आप आज नाउन की प्रैक्टिस करें तो आप नोट्स वाले रिवीजन करोगे, उसके बाद तो प्रैक्टिस करते हो। तो जब आप नाउन का जो नोट्स प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आप इसे रीड कर लेना, नॉर्मली रीडिंग कर लेना, और डिफरेंट देख लेना कुछ है या कुछ बताया गया हुआ है नहीं, बस वो आपको चेक करना है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने लगो। और अगर आप स्टार्टिंग में हो तो 5 क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्या आज का टारगेट 5 क्वेश्चन है, 5 में से आप 3 भी तो सही मतलब करोगे ही, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते टाइम ऐसा है कि आप एरर आपका ठीक से बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में किसी का एरर नहीं बनता, कोई 10 में से पूरे 10 एरर नहीं कर पाता है। तो यही था एरर के लिए सॉल्यूशन। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आएगी। अब थैंक इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।